हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्व्स के बारे में। इसमें हम टिंडल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, टिंडल ने 1869 में ये ऑब्जर्व किया कि जब ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट बीम पास की जाती हैं तो उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपनी आईज को उस लाइट बीम के पाथ में डायरेक्टली रखते हैं तो ही हम उसको देख सकते हैं। अब इसी लाइट बीम को अगर हम कॉलोइडल सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो ये एक ब्राइट स्ट्रीक के फॉर्म में हमें विजिबल होती हैं। मींस हमें एक ब्राइट लाइन के फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो इस फिनोमिना को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जो लाइट की लाइन है या जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है या जो इल्यूमिनेटेड पाथ है उसको हम टिंडल कॉन कहते हैं। देखिए, इस डायग्राम में ये हो गया लाइट सोर्स और ये हो गया लेंस। अब यहाँ पर ये जो कॉन बन रहा है इसको हम टिंडल कॉन कहते हैं। अब यहाँ पर जो ब्राइट स्ट्रीक विजिबल हो रही है या जो ब्राइट लाइन विजिबल हो रही है उसका रीजन कॉलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस से होने वाली लाइट की स्कैटरिंग होती है। मींस जब पार्टिकल से लाइट स्ट्राइक करती है तो वहां पर स्कैटरिंग होती है। तो इसी वजह से हमें वो लाइट की बीम ब्राइट स्ट्रीक के फॉर्म में दिखाई देती है। अब ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो उसकी पार्टिकल की साइज बहुत स्मॉल होती है, तो उसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती। अब एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम एक सेमी डार्क रूम में सनलाइट की बीम को देखते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो वो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है और इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एक प्रोजेक्टर की लाइट को भी देखते हैं तो उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो इसको भी हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इस स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडिसेस के डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं। देखिए, जैसे अगर हम लायोफोबिक सॉल्व्स की बात करें तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडिसेस में एप्रिसिएबल डिफरेंस होता है। तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा होता है तो उस केस में वो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट इजीली शो करता है। इसी तरह से अगर हम लायोफिलिक सॉल्व्स की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लार्जली सॉल्वेटेड होते हैं और इस वजह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडिसेस के बीच का डिफरेंस लो हो जाता है। और जब ये डिफरेंस लो होता है तो टिंडल इफेक्ट भी वीक हो जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर ये डिफरेंस ज्यादा होता है तो टिंडल इफेक्ट इजीली शो होता है और अगर ये डिफरेंस कम होता है तो टिंडल इफेक्ट वीक हो जाता है। तो इसी वजह से फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिलिसिक एसिड, ब्लड सीरम और एल्ब्यूमिन में टिंडल इफेक्ट कम होता है या होता ही नहीं है। अब रेले के अकॉर्डिंग जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी है उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आई स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी, K कांस्टेंट हो जाएगा, न्यू पार्टिकल का वॉल्यूम हो जाएगा, D पार्टिकल और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी और लैम्डा स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो इसमें हमें एक्चुअल पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं और हम सिर्फ उसी लाइट को देख सकते हैं जो कि इन पार्टिकल से स्कैटर्ड होती हैं और अपनी आईज इन लाइट के स्पॉट्स को राउंड या स्फेरिकल पार्टिकल्स के फॉर्म में देखती हैं। अब टिंडल इफेक्ट की एप्लीकेशन की बात करें तो जिग्मोंडी और सिडेंटॉफ ने इसका यूज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करने में किया था। अब इसके लिए उन्होंने एक लाइट सोर्स लिया और उसको लेंस सिस्टम के थ्रू कंडेंस किया और फिर उसको कॉलोइडल सॉल्यूशन में पास किया। अब इसे जो स्कैटर्ड बीम या टिंडल बीम बनता है उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा और ये जो माइक्रोस्कोप है वो बीम से राइट एंगल पर प्लेस्ड होता है। तो टिंडल इफेक्ट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो ब्राइट दिखते हैं और उनको हम इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अगर यहाँ पर लाइट पास नहीं करते हैं तो ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें डायरेक्टली माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में वो इजीली दिखाई देते हैं और ये पार्टिकल्स इर्रेगुलर मूविंग करते हुए लाइट के स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देते हैं।